तभी दुराहन अपनी खौफनाक आवाज में धमकी देता है, जो भी मेरे लॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा मैं उसका कीमा बना दूंगा, कीमा। लेकिन अपना हायोन वू कहाँ डरने वाला था। वो सीधा आगे बढ़ा, हवा में ऊंची छलांग लगाई और उसी पल अपना वेपन भी निकाल लिया। उसने क्लियर डिक्लेयर कर दिया, मैं अकेले इस दुल्हन को रोके रखता हूं, तुम लोग इस मौके का फायदा उठाओ और उस लिच को टपका दो। ये सुनकर महा हकलाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अपने एली लीडर ने हार नहीं मानी थी। पीछे से टीम ने भी फुल सपोर्ट दिया। हम अपना बचा कुचा माना, तुम्हें बफ देने में लगा देंगे, हम भी हार नहीं मानेंगे। और बस फिर क्या था, हायोन वू के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। यू हैव रिसीव्ड होली ऑरा, होली पावर ने आपके वेपन को कवर कर लिया है। अटैक पावर बढ़ गई है। यू हैव रिसीव्ड द गॉडेस ब्लेसिंग, सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं। मूवमेंट स्पीड भी बढ़ गई है। यू हैव रिसीव्ड द प्रोटेक्शन ऑफ करेज, अटैक पावर और डिफेंस पावर दोनों बढ़ गए हैं। मतलब भाई अब तो अपना हीरो पूरा पावर हाउस बन गया था। दुराहन ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम मुझसे 1-on-1 एकदम फेयर तरीके से लड़ने का प्लान बना रहे हो। वो अभी भी हीरो को हल्के में ले रहा था, जो कि एक नाइट को शोभा नहीं देता। दुराहन ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसका ऑरा भड़क रहा था, लेकिन हायोन वू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक कर दिया। दुराहन गुस्से में दहाड़ा, तूने मेरे सर पर मारा। हायोन वू ने सीरियस होकर कहा, अरे रुको तो सही, फेयर फाइट करते हैं ना। हायोन वू मन ही मन कंफ्यूज था, ये दुराहन इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी दुराहन एक्साइटेड होकर बोला, अब समझा, और उसने अपना ही सर पकड़ लिया, मतलब मेरा सर इस काम भी आ सकता है। हायोन वू चिल्लाया, अबे क्या तू अपने सर से लड़ने वाला है। सिस्टम ने फिर अपडेट दिया, यू हैव यूज्ड द जायंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्टैट टेम्परेरी बढ़ गया है। यू हैव यूज्ड द जायंट स्पिरिट, स्ट्रेंथ स्टैट टेम्परेरी बढ़ गया है। स्किल एक्टिवेट हो गई और उसका अटैक और भी खतरनाक हो गया। दुल्हन के हेलमेट पर दरारें पड़ने लगीं। हायोन वू हैरान था, बस इतने से अटैक में फाइनल बॉस का आर्मर अभी से टूट गया। वो गुस्से में बरबराया, मेरे सर का दुश्मन। उसे शक होने लगा, रुको, क्या ये वही दुराहन है जो उस गिल्ड से लड़ा था और जिसे सीक ने समन किया था। क्या ये सेम लेवल के हैं। हायोन वू ने सोचा, अगर ये फाइनल बॉस नहीं बल्कि बस एक सब बॉस है तो उसने दुराहन को एक और जानलेवा झटका दिया और भाई वो फिर से टूट गया। हायोन वू को यकीन नहीं हो रहा था, शायद इसलिए क्योंकि कोई नॉर्मल बॉस फाइनल बॉस को समन नहीं कर सकता। उधर निक अपने साथियों को चिल्लाकर बोलता है, देखो एली लीडर अकेले ही दुराहन को पेल रहा है। कैट भी हैरान होकर पूछता है, क्या उस दुराहन को हरा रहा है। हायोन वू अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा था, मुझे पायोनियर गिल्ड को सच बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो मन ही मन कमीनापन सोच रहा था, अगर मैं पायोनियर गिल्ड के फेम का इस्तेमाल करूं तो मेरे वीडियो के व्यूज पक्का आसमान छू जाएंगे। दुराहन धीरे से बुदबुदाया, बदबूदार इंसान। फिर ललकारा, अगर तुम भी नाइट हो तो भागो मत, सामने से लड़ो। हायोन वू चिढ़ गया, अबे तू इतना शोर क्यों मचा रहा है, इतना बातूनी क्यों है बे। उसने इल्जाम लगाया, तू तो बॉस भी नहीं है, फिर इतने खतरनाक स्किल कैसे यूज कर रहा है। हायोन वू जमीन पर लैंड हुआ और बोला, अब मैं एक बड़ा वाला अटैक करने जा रहा हूं। दुराहन ने भांप लिया, बहुत हाई डेंसिटी माना है, मुझे इसे डॉज करना पड़ेगा। वो गुस्से में भुनभुनाया, अभी तो तूने कहा था कि डॉज मत करो, सामने से लड़ो। हायोन वू ने एक शैतानी स्माइल के साथ ताना मारा, अगर इतना ही दम है तो डॉज करके दिखा। और फिर उसने एक ऑर्डर दिया, लेकिन क्या तेरा मास्टर इसे डॉज कर पाएगा। सामने खड़ा आदमी चिल्लाया, क्या। दुराहन गुस्से से इतना भर गया कि उसका गला भर आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी ट्रिक्स चलने की। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो शांत हो गया। हायोन वू ने याद दिलाया, मैंने पहले ही कहा था मैं कोई नाइट नहीं हूं। उसने एक साथ 2 मूव्स चला दिए, काउंटर अटैक और हाफ मून स्लैश। उस हमले का फोर्स इतना ज्यादा था कि सामने वाले के लिए बचना नामुमकिन था, और देखते ही देखते दुराहन बैंगनी रंग के धुएं में गायब हो गया। लिच एकदम सरप्राइज होकर सोचने लगा, ये क्या है, क्या मेरा माना वापस आ रहा है। वो बेचारा यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि दुल्हन हार चुका है। लिच गुस्से में दहाड़ा, तुम बेवकूफ। हायोन वू ने सरप्राइज दिया, कॉल ऑफ द होली मैन भी है मेरे पास। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगा तुम कहां जाओगे। हायोन वू पूरे कॉन्फिडेंस में बोला, इस सीन के बाद तो व्यूज काउंट छत फाड़ के निकल जाएगा। उसने बिना देर किए एक ही वार में काम तमाम कर दिया। जमीन पर बस एक नेकलेस बचा था। लिच मरते मरते चिल्लाया, नहीं, मेरा एम्बिशन। तभी सिस्टम का मैसेज आया, यू हैव डिफीटेड लिच कोडेल, यू हैव रिसीव्ड एक्सपीरियंस पॉइंट्स, यू हैव लेवल्ड अप। आपकी हेल्थ और मैजिक पूरी तरह रिस्टोर हो गई है। हायोन वू की बत्ती सी दिख रही थी, वो बहुत खुश था। वाह भाई, एक साथ 2 लेवल बढ़ गए। इस वीडियो का कंटेंट तो जबरदस्त होने वाला है। बाकी लोग दौड़ते हुए आए। एली लीडर आश ने तारीफ करते हुए कहा, भाई तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, यकीन नहीं होता तुमने अकेले ही दुराहन का शिकार कर लिया। कैट ने एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा,
हमें तो तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, पर उल्टा तुमने ही हमारी हेल्प कर दी। हायोन वू मन ही मन हंसा और सोचने लगा, अबे नमूने, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो बॉस यहां था वो असली फाइनल बॉस थोड़ी ना था। उधर टांगाई का चेहरा एकदम अजीब सा हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बड़े प्यार से कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बॉडी अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है। कैनकिन एकदम इमोशनल हो गया और बोला, मैं आपका और आपके मास्टर का एहसानमंद हूं। अब उसे समझ आ रहा था। उसने सोचा, जब मेरे पिता ने इन इंसानों की एबिलिटीज को माना था तो मुझे शक हुआ था, लेकिन अब मुझे वजह समझ आ गई है। तभी कैट ने मजाक में पूछा, क्या हम इस इंसिडेंट को कम्युनिटी पर पोस्ट कर सकते हैं? हायोन वू ने थोड़ा ड्रामेबाजी करते हुए शर्माते हुए जवाब दिया, अरे यार, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। फिर उसने फ्रेंडली टोन में कहा, वैसे दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं, तुम बिंदास पोस्ट करो। लेकिन अंदर ही अंदर हायोन वू का दिमाग कैलकुलेटर की तरह चल रहा था। उसने सोचा, जैसे ही ये पोस्ट होगा, व्यूज रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे और फॉलोअर्स की तो बारिश होगी। हायोन वू ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या तुम अब हुक्लम वापस जाओगे? कैंकिन ने पक्के इरादे के साथ जवाब दिया, हाँ, अब मैं अपने पिता से मिल सकता हूं, मुझे वापस ट्राइब जाना ही होगा। उसने बड़े दिल से कहा, अगर आपके पास टाइम हो तो हुक्लम जरूर आना। टांगाई ने भी बड़े प्यार से कहा, दोस्तों को तो ये करना ही चाहिए। हायोन वू थोड़ा कंफ्यूज होकर फुसफुसाया, इस टांगाई ने ऐसा क्या किया जो इसे थैंक यू मिल रहा है? टांगाई ने हाथ हिलाकर बाय बोला, अपना ध्यान रखना, मैं और मेरे बदबूदार मास्टर तुमसे जल्दी ही मिलेंगे। कैनकिन की आवाज में जोश था। उसने कहा, बाद में मिलते हैं। हायोन वू ने अपना सिर झुकाया और भारी आवाज में कहा, चलो फिर, और एक लाचारी वाला एक्सप्रेशन दिया। अब बस आइटम बांटना बाकी था। तभी महा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, मैंने कहा ना कि ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। डियो ने भी एग्रेसिव होकर जवाब दिया, अबे तू प्रीस्ट है, तू क्या करेगा इसका? ये इडियट बोल रहा है कि ये मेज का आइटम है। आश ने बीच में कूदते हुए कहा, अरे यार, एक आइटम के लिए ऐसे लड़ोगे? हायोन वू ने कंफ्यूजन में पूछा, ये किस आइटम के लिए लड़ रहे हैं? महा ने चिल्लाकर कहा, तू रहने दे। और वो भी कम नहीं था, उसने कहा, तू रहने दे। फिर ऐश ने समझाया, लगता है ये कोई रेयर आइटम है जिसमें मैजिक है और ये रायु का टाइम कम करने में हेल्प करता है। महा और डियो दोनों ने दांत पीसते हुए एक साथ कहा, तू छोड़ इसे। निक ने उन्हें खतरनाक टोन में याद दिलाया, ओए, तुम लोग एली लीडर के सामने क्या नौटंकी कर रहे हो? ऐश ने घूमकर कहा, सीरियसली, हमें माफ करना कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था और उसने कहा, आइटम यहां है। हायोन वू ने उसे लिया और पूछा, तुम लोग ये मुझे क्यों दे रहे हो? ऐश ने समझाया, जाहिर है, ये हमें तुम्हें ही देना चाहिए। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि तुमने अकेले ही मॉन्स्टर को पकड़ा है। ये दोनों नमूने इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो इस आइटम को तुमसे खरीदना चाहते थे, एली लीडर। हायोन वू ने सोचा, पता नहीं मुझे ये रिंग तुम्हें बेचनी चाहिए या नहीं। फिर उसने ऑफर दिया, मैं इसे 20,000 गोल्ड में बेचूंगा। हायोन वू ने फटाफट दिमाग में कैलकुलेट किया, 20,000 गोल्ड मतलब 2 करोड़ वॉन। वो तुरंत मान गया। उसने कहा, अभी के अभी खरीद लो मेरे लिए। आश ने सेटिस्फेक्शन के साथ स्माइल दी और कहा, इस शानदार ट्रांजैक्शन के लिए शुक्रिया। हायोन वू ने पैसों के बैग को कस के गले लगाया। उसका चेहरा एकदम खिला हुआ था। उसने सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, पायोनियर गिल्ड का तो लेवल ही अलग है भाई। हियोन वू अपने हाथ में मौजूद उस रिंग को बड़े गौर से देख रहा था। वो सोच रहा था कि डार्क मेज ने जिस ब्रेसलेट का यूज किया था उसका इफेक्ट इतना अच्छा था, तो ये सिर्फ रेयर ग्रेड का क्यों है? उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन साफ दिख रही थी। कर्स्ड ब्रेसलेट वो ब्रेसलेट है जिसमें टैलेंटेड डार्क मेज ने अपना बेस्ट मैजिक डाला था। रेयर ग्रेड मैजिक इफेक्ट, मैजिक प्लस 50। हायोन वू ने ध्यान से एनालाइज किया। हालांकि इसके इफेक्ट की शर्त यह है कि ये सिर्फ जिंदा क्रिएचर्स पर यूज हो सकता है और ये वाइटैलिटी को 20% तक कम कर सकता है। अगर ये स्किल है तो बॉस हंटिंग में बहुत टाइम बच सकता है। अकेले डेजर्ट ड्रैगन को पकड़ने में ही कई घंटे लग गए थे। अचानक पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, अरे एली लीडर। हायोन वू ने जल्दी से मुड़कर देखा और बोला, एक बार बिक गया तो वापस नहीं होगा। वो बंदा सरप्राइज होकर चिल्लाया, क्या? फिर उसे लगा कि उसने गलत बंदे को आवाज दी है। अरे तो ये तुम हो। उसने हियोन वू को उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसने कहा, मुझे माफ करना कि मैं अचानक ये कह रहा हूं, लेकिन क्या तुम्हारा हमारे साथ चलने का कोई इरादा नहीं है? अगर मैं तुम्हारे साथ चल सकूं तो मुझे लगता है कि एडवेंचर और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हियोन वू ने उसे शक की नजरों से देखा। क्या ये मुझे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कह रहा है? फिर वो थोड़ा हिचकिचाया और बोला, तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन। तभी कैट ने बीच में टोक दिया, रुको। उसने अपनी सिंपैथी दिखाई और कहा, मुझे पता था तुम मना कर दोगे, तो हम रिक्रूटमेंट को अभी के लिए टाल देते हैं। एली लीडर,
तुम्हारी स्किल्स वाले बंदे का किसी गिल्ड में ना होना, इसकी कोई वजह तो होगी ही ना। कैट अभी भी इंतजार करने को तैयार था। अगर फ्यूचर में तुम कोई गिल्ड ज्वाइन करना चाहो तो हमारी गिल्ड के बारे में जरूर सोचना। उस समय मुझे तुम्हारे पॉजिटिव जवाब का इंतजार रहेगा, हियोन वू ने खुशी से कहा। पायोनियर गिल्ड। वो खड़ा होकर सबको बड़े रोमांटिक अंदाज में अरीना एंजॉय करते हुए देख रहा था। वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं। टेबल पर खुशबूदार फ्राइड चिकन का एक डिब्बा रखा था। योंग चान ने चिकन का एक बाइट लिया और पूछा, हायोन वू, अभी तेरा अरीना में रैंक क्या है? हायोन वू ने बड़े आराम से जवाब दिया, मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूं। योंग चन की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो एकदम शॉक में चिल्लाया है, लेवल 93? उसकी आवाज में गहरा शक था, जैसे उसे अपनी कानों पर भरोसा न हो रहा हो। उसने चिकन का पीस नीचे रखते हुए कहा, अबे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का एवरेज लेवल तो 120 नहीं होता क्या? इतने कम लेवल के साथ तू उन 120 लेवल वाले रैंकर्स के जंगल में लगातार कैसे जीत सकता है? हायोन वू ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती ठोंकी और कहा, भाई, ये बॉडी हायोन वू की है। मतलब साफ था, भाई का टैलेंट ही अलग है, लेवल सिर्फ 1 नंबर है। योंग चान ने एक्साइटमेंट में जैसे कोई खजाना मिल गया हो पूछा, तो क्या तुम लेवल 100 तक पहुंचने से पहले कंबाइंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? हायोन वू थोड़ा सोच में पड़ गया। योंग चान ने बड़े जोश के साथ समझाना शुरू किया, देख भाई, कंबाइंड कॉम्पिटिशन वो कंटेंट है जिसमें सिर्फ वो प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं जो अभी तक लेवल 100 तक नहीं पहुंचे हैं। ये बड़े बड़े गिल्ड्स या प्रो गेमर टीमों की नज़र में आने का गोल्डन चांस है। और तो और, किस्मत अच्छी रही तो शानदार स्किल्स भी मिल सकती हैं। मतलब समझ ले, ये एक तरह की लॉटरी है। हायोन वू ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया, हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और एकदम डीप थिंकिंग वाले पोज में आ गया। उसने कहा, इसमें 3 कैटेगरी होती है ना, पीवीपी, मैजिक टेस्ट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, है ना? उसने मन ही मन कैलकुलेशन बिठाई, अगर मुझे पीवीपी में अपने से कम लेवल वाले प्लेयर से लड़ना पड़ा तो मजा नहीं आएगा यार। और मैजिक टेस्ट या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या मैं कोई मजेदार वीडियो बना पाऊंगा? या फिर मुझे इस मौके का फायदा उठाकर मास्क्ड फाइटिंग किंग वाले इंसिडेंट का हिंट दे देना चाहिए? मतलब बंदा यहां भी कंटेंट के बारे में सोच रहा है। अगला सीन सीधे अरीना के कंबाइंड कॉम्पिटिशन वेन्यू का है। हायोन वू स्क्रीन की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी। उसने अपनी यूट्यूबर वाली आवाज में कहा, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एली लीडर। नीचे उसके फॉलोअर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हेलो भाई, आज प्लीज लंबा स्ट्रीम करना, कम से कम 8 घंटे स्ट्रीम करना आज। तभी एक दिलदार फैन, जॉनी डाबाओ ने उसे 140 गोल्ड डोनेट कर दिए। हियोन वू ने कृतज्ञता के साथ कहा, भाई मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। 140 गोल्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसने टॉपिक पर आते हुए कहा, आज का कंटेंट है कंबाइंड कॉम्पिटिशन। चैट में लोग पागलों की तरह कमेंट करने लगे। फाइनली भाई कंबाइंड कॉम्पिटिशन में आ ही गया, आज तो नया रिकॉर्ड सेट होगा। मैंने नाइट के होम पेज पर एक नोटिस देखा था, ये मास्क्ड फाइटिंग किंग क्या बला है? क्या ये बस मास्क पहनकर लड़ना है? हायोन वू ने एक शातिर वादा किया, देखो, कंबाइंड कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद मैं सबको मास्क्ड फाइटिंग किंग वाले कांड के बारे में बताऊंगा। अगर तुम क्यूरियस हो तो प्लीज एंड तक देखते रहना। ये सुनते ही फैंस की क्यूरियोसिटी 7वें आसमान पर पहुंच गई। सब जानना चाहते थे कि ये किसने किया। कमेंट्स आने लगे, एली लीडर रहम करो भाई, अगर अभी नहीं पता चला तो बेचैनी से मर जाएंगे, अभी बताओ ना यार। हायोन वू ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस किया, वैसे आज के पीवीपी मैच के लिए मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा हल्के में खेलूं। मैं लड़ने के लिए इस शॉर्ट सॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा। स्क्रीन के नीचे आइटम की इंफॉर्मेशन फ्लैश हुई, डल शॉर्ट सॉर्ड, नॉर्मल ग्रेड। व्यूअर्स आपस में डिस्कशन करने लगे, ये साला जानबूझकर पागल बनने का नाटक कर रहा है ताकि मास्क्ड फाइटिंग किंग वाली बात को हवा में उड़ा सके। डल शॉर्ट सॉर्ड, क्या ये शो ऑफ करने का नया तरीका है? भाई की शो ऑफ करने की स्किल्स दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। इस पॉइंट पर तो ये एक बीमारी बन चुकी है। हियोन वू ने बड़े उत्साह के साथ कमेंट पढ़ा, शो ऑफ? उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया, चलो देखते हैं कि मेरा स्ट्रीम देखने के बाद भी तुम लोग यही सोचते हो या नहीं। मैच शुरू हुआ। सामने खड़ा प्लेयर हायोन वू को ऐसे देख रहा था जैसे भगवान को देख लिया हो। उसकी आंखों में एडमायरेशन साफ दिख रही थी। उसने सोचा, यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहां एली लीडर से मिल रहा हूं। मैं इसका सबसे बड़ा फैन हूं, क्या मुझे इसका ऑटोग्राफ मिल सकता है? वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया, भाई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, हियोन वू ने मौका देखा और उस पर टूट पड़ा। हायोन वू ने बिना रहम किए अटैक कर दिया, विरोधी को रिएक्ट करने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया। वो एक बवंडर की तरह घूमा और एक फाइनल ब्लो डिलीवर कर दिया। बेचारे फैन की बात मुंह में ही रह गई। सिस्टम मैसेज गूंजा, आपने पीवीपी कैटेगरी में लगातार 10 मैच जीत लिए हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में तहलका मच गया, अबे ये तो बहुत तेज था।
अगर तुम उन्हें ऐसे कुचलोगे तो वो आगे से अरीना में हिस्सा कैसे लेंगे? भाई उन बेचारों को ट्रॉमा हो जाएगा। हियोन वू ने एक पछतावे वाले चेहरे के साथ माथा पीटा और मन ही मन सोचा, शिट यार। व्यूअर्स की एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं स्ट्रीम को इंटरेस्टिंग बनाना ही भूल गया। मैंने तो उन्हें बुरी तरह काट डाला। भाड़ में जाए, अब मुझे अपनी स्किल शो ऑफ करने के फ्लो के साथ ही जाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है मैजिक टेस्टिंग एरिया के सेंटर में। वहां वॉल्श नाम का एनपीसी बड़े ही सीरियस मूड में खड़ा था। उसने कहा, तुम अरीना में लगातार 10 मैच जीतकर यहां आए हो। मैजिक टेस्ट की डिफिकल्टी अरीना से बिल्कुल अलग होगी। वो मैजिक टेस्ट का इंचार्ज एनपीसी था। वॉल्श ने धीरे धीरे नियम समझाना शुरू किया। ये टेस्ट 2 हिस्सों में बटा होगा। पहला हिस्सा है बाहर मैजिक को मटीरियलाइज करना, बिल्कुल ट्यूटोरियल की तरह, लेकिन इसमें स्किल्स का इस्तेमाल करना सख्त मना है। हियोन वू ने ये सुना और मन ही मन शिकायत करने लगा, अबे यार, ये तो लोचा हो गया। वॉल्श ने मन ही मन सोचा, अभी तो एक्सप्लेन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। उसने हिकारत भरी नजरों से नीचे देखते हुए ऑर्डर दिया, मैजिक सर्कल में खड़े हो जाओ और फायर मैजिक यूज करो। तुम कल के आए हुए अनुभवहीन बच्चे। लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुछ ही सेकंड बाद वॉल्श का दिमाग हिल गया। उसने सोचा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, और ये इतना विशाल कैसे है? लेकिन भाई एनपीसी है तो इज्जत भी बचानी थी। उसने अपना घमंडी रवैया कायम रखा और कहा, दूसरा टेस्ट तो पहले वाले के मुकाबले कुछ भी नहीं है, वो तो बस बच्चों का खेल था। फिर उसने असली चुनौती दी। उसने कहा, इन कंचों का रंग इसमें डाली गई मैजिक की मात्रा के हिसाब से बदलेगा। इन्हें अलग अलग रंगों में बदलो। वॉल्श ने भारी आवाज में चेतावनी दी, इस बार ये आसान नहीं होगा। लेकिन अपना हायोन वू तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी है। उसने उन कंचों को इतनी आसानी से हवा में नचाया जैसे वो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा हो। वॉल्श की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। रिजल्ट आया, किंग हायोन वू ने मैजिक टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल की और सबसे कम समय में पूरा करने का नया रिकॉर्ड बना दिया। वॉल्श बेचारा सोच रहा होगा कि ये कौन सी बला आ गई। अब बारी थी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की। हायोन वू और एक गुलाबी बालों वाली लड़की कमरे के बीच में खड़े थे। लड़की ने प्यार से समझाया, अगला परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, कृपया अपने दोनों हाथ पत्थर के पेडेस्टल पर रखें। सिस्टम ने दिखाया, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। हायोन वू बहुत उम्मीद लगाए बैठा था। उसने सोचा, मैं सच में क्यूरियस हूं कि क्या आएगा। पर्सनली मुझे लगता है कि यूनिक ग्रेड तो मिल ही जाना चाहिए। फॉलोअर्स के रिएक्शन भी मजेदार थे। एक ने कहा, भाई के सपने तो देखो, बहुत बड़ी एम्बिशन है। आज तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन राउंड में जिन लोगों को यूनिक रेटिंग मिली है उनकी संख्या 5 भी नहीं है। मुझे तो रेयर रेटिंग मिली थी और मैं खुशी के मारे घुटनों पर बैठ गया था, और ये भाई यूनिक के सपने देख रहा है। हायोन वू ने दिल ही दिल में दुआ की, अगर मुझे यहाँ यूनिक आइटम मिल जाए तो ये ब्रॉडकास्ट देखने में मजा आ जाएगा। डेटा एनर्जी इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू हुआ। रिपोर्ट प्रोसेस खत्म। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंप्लीट। रिजल्ट भेज दिए गए हैं। लड़की पूरी तरह सन्न रह गई, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। यहां आइटम्स का छोटा सा इंट्रो बनता है। अभी अरीना में आइटम्स और स्किल्स 4 रैंक में बटे हैं, नॉर्मल, स्पेशल, रेयर और यूनिक। लेकिन क्वीन ऑफ न्यूज के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एक और टाइप मौजूद था, एक ऐसा रैंक जो अब तक अरीना में कहीं भी डिस्कवर नहीं हुआ था। हायोन वू भी अपनी आंखों के सामने जो देख रहा था उससे पूरी तरह शॉक में था। जिसका उसे और उसके फॉलोअर्स को इंतजार था वो सामने आ गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का रिजल्ट है एपिक रैंक। वो रैंक अब सामने आ चुका था। हायोन वू अभी भी शक में था। एपिक रैंक? सिस्टम ने रिवॉर्ड अनाउंस किया। एपिक, ये लो तुम्हारे लिए 200 गोल्ड। हायोन वू फटी आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। फॉलोअर्स ने गिफ्ट्स की लाइन लगा दी। कमेंट्स आने लगे, एपिक, मुझे एपिक पसंद है। किसी ने 99 गोल्ड गिफ्ट किए। पहली बार एपिक देख रहा हूं। इसे लाइव देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। बधाई हो। किसी ने 150 गोल्ड गिफ्ट किए। भाई, एपिक पाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो लड़की भी खुशी से चिल्लाई, मुबारक हो, आपको एपिक रैंक मिला है। अब आपकी अचीवमेंट्स अनाउंस की जाएंगी। अलर्ट्स की एक पूरी सीरीज बजने लगी। आप पहले व्यक्ति हैं जिसे जॉ मैनेजर ने पहचाना। आप पहले व्यक्ति हैं जिसे एम्पायर के फर्स्ट नाइट ने पहचाना। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने पैलेस में एंट्री की। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने एम्परर के साथ ऑडियंस की। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने अरीना में लगातार 100 मैच जीतने में कामयाबी हासिल की। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने अकेले डेजर्ट ड्रैगन को पकड़ा। आप पहले व्यक्ति हैं जो एम्पायर के फर्स्ट नाइट के शिष्य बने। फॉलोअर्स ने उसकी अंतहीन तारीफें शुरू कर दी। भाई के पास तो फर्स्ट की पूरी लिस्ट है।
अगर तुम लेब्रॉन के शिष्य हो तो तुम पक्का रेयर क्लासेस के टॉप टियर में होगे। हायोन वू ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अरे तुम लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। उसने विनम्र बनने की कोशिश की, ये चीजें कोई खास नहीं हैं। तुम मेरी तारीफ करोगे तो भी उससे कुछ नहीं होगा, समझे क्या? लेकिन अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे थे। हायोन वू ने सबको अनाउंस किया, तो चलो रैंकिंग अनाउंसमेंट देखते हैं। बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया, पीवीपी सेक्शन में फर्स्ट प्लेस के लिए टाई, अचीवमेंट सेक्शन में फर्स्ट प्लेस, मैजिक सेक्शन में फर्स्ट प्लेस, ओवरऑल रैंक एपिक। प्लेयर कैंग हियोन वू ने कंबाइंड कंपटीशन में एपिक रैंक हासिल किया है। रिवॉर्ड आइटम बैग में ट्रांसफर कर दिया गया है। वो खुशी से चिल्लाया, मुझे एपिक मिला। उसने कमेंट्स पर एक घमंडी मुस्कान दी और सोचा, मुझे पता था। अब क्या हम मास्क्ड फाइटिंग किंग के बारे में बात कर सकते हैं? चलो अरीना की दुनिया के एक खास जंगल में मास्क्ड फाइटिंग किंग की तरफ बढ़ते हैं। हायोन वू ने अब फैसला लेते हुए कहा, मैं उस मास्क्ड फाइटिंग किंग के बारे में बात करना चाहूंगा जिसका सब इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो, मैं इस हिस्से का कब से इंतजार कर रहा हूं। उसने एक रहस्यमयी टोन में कहा, मास्क्ड फाइटिंग किंग एक ऐसा कंटेंट है जिसमें फेमस लोग मास्क पहनकर लड़ेंगे। मुझे यकीन है कि तुम सब अंदाजा लगा सकते हो कि उन्हें मास्क क्यों पहनने पड़ते हैं, है ना? लोगों ने मजाक में कमेंट किया, अपनी पहचान छुपाने के लिए? हायोन वू ने राज खोलते हुए कहा, बिल्कुल सही, अपनी पहचान छुपाने के लिए। उसने अपने यूट्यूबर वाले अंदाज में एनालाइज करना शुरू किया। देखो भाई, जो फेमस लोग होते हैं वो सब जाने पहचाने होते हैं। जाहिर है उनकी स्किल्स और क्लासेस सबको पता होती हैं, है ना? अगर विरोधी को पहले से पता हो कि सामने वाला क्या करने वाला है तो वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएगा जो उसके फायदे की हो। उसने डीप बात समझाई, लेकिन मास्क्ड फाइटिंग किंग में हमें पता ही नहीं होगा कि सामने कौन है, तो ये लड़ाई पूरी तरह से हर बंदे की ताकत पर निर्भर होगी। यहां कोई पहले से रटी रटाई स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। और फिर मास्क के पीछे छुपे लोगों से भिड़ने में जरा ज्यादा मजा नहीं आएगा। उसके फैंस सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हायोन वू ने अनाउंस किया, हम हफ्ते के शुक्रवार को एक स्ट्रीम प्लान कर रहे हैं। हर बार 8 लोग हिस्सा लेंगे और पहले हफ्ते का विनर एक द्वंद्व यानी ड्यूअल के जरिए तय होगा। उसने एक साइन बोर्ड ऊपर उठाया और इनाम डिक्लेयर किया, और जीतने वाले का इनाम होगा मेरा ऑटोग्राफ और मेरे साथ एक फोटो खींचने का मौका। पब्लिक का रिएक्शन एकदम ठंडा पड़ गया। कमेंट्स आए, रहने दे भाई, ये मास्क्ड फाइटिंग किंग तो पक्का फ्लॉप होने वाला है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने एली लीडर को फॉलो किया। हायोन वू का पारा चढ़ गया। वो चिढ़कर चिल्लाया, अबे तुम लोगों को क्या दिक्कत है? मैं भी एक सेलिब्रिटी हूं, समझे? साला इज्जत ही नहीं है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं हरे भरे हेजन माउंटेन्स में। टंगाई उसके कंधे पर मजे से झूल रहा था। वो खुश होकर बोला, रोज मैं थक जाता था, कभी रेगिस्तान में घसीटा जाता था तो कभी बर्फीले पहाड़ पर। मैंने सोचा नहीं था कि इस बार हम जंगल में आएंगे। फाइनली तुमने मेरे दिल की आवाज सुन ही ली, मेरे बदबूदार मास्टर। हियोन वू ने उसे शक की नजरों से देखा। टांगाई, आज तू इतना खुश क्यों है बे? तभी उसे वो क्वेस्ट याद आया जो उसे रेबल कैंप में एक बौने यानी ड्वार्फ को बचाने के बाद मिला था। क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन सामने आई। रेड एनविल ट्राइब, हेजन रेंज में कहीं छिपे रेड एनविल ट्राइब को ढूंढो और गोल्डन हैमर से मिलो। हियोन वू ने अपनी थोड़ी खुजलाई। मैंने फ्रोजन रवीन में 3 बार बॉस से लड़ाई की और मुझे एक भी हथियार नहीं मिला। अब मेरा सारा भरोसा इसी जगह पर है। क्वेस्ट का रिवॉर्ड पक्का गोल्डन हैमर के बनाए हुए हथियारों में से एक चुनना होगा। उसने पक्के इरादे के साथ कहा। ये हेजे माउंटेन रेंज आसान नहीं है। मेरा प्लान तो लेवल 120 पर पहुंचने के बाद यहां आने का था, लेकिन अब मुझे अपनी स्टैट्स बढ़ाने के लिए जल्दी से रेड एनविल ट्राइब को ढूंढना होगा। इस दुनिया में एक बहुत ही दुखी आत्मा भी रहती है। कभी कभी आपको उस इंसान पर बहुत गुस्सा आता है जिसका चेहरा भी आपने नहीं देखा हो, बिल्कुल चेन हो की तरह, जो हेजे माउंटेन्स में भटक रहा था। उसने पूछा, लिन, क्या यहां आसपास किसी चीज से सावधान रहने की जरूरत है? उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, शायद नहीं। जहां तक मुझे पता है टॉप प्लेयर्स और गहरे इलाके में हंटिंग करते हैं। चेन हो थेनहाओ एक्साइटेड होकर बोला, अच्छा तो फिर चलो यहीं हंटिंग करते हैं। लिन ने इज्जत से सिर झुकाया, समझ गई, गिल्ड मास्टर। उसने कैजुअली कहा, अरे गिल्ड मास्टर नहीं भाई, बोलो। ये रीना लिन थी। चेन हो ने हुक्म दिया तो मैं 3 घंटे में वापस आऊंगा। जाओ नीचे लड़कों को बुलाओ और टेंट लगाओ। उसने सिर हिलाया, जी भाई। लिन मन ही मन बड़बड़ाई, मुझे एलीट मेंबर्स को अरेंज करना होगा क्योंकि मैं गिल्ड मास्टर को निराश नहीं कर सकती। तभी झाड़ियों से हायोन वू निकला और बोला, यार ये रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ क्यों है? दोनों की अचानक टक्कर हो गई। हायोन वू ने फटाफट सफाई दी, मैं बस यहां से गुजर रहा था, मेरा तुम्हें लूटने का कोई इरादा नहीं है।
तुम्हें अपने हंटिंग ग्राउंड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़की को क्या बीमारी है, ये अचानक मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। लिन को तुरंत एहसास हुआ, ये तो वही एली लीडर है। वो खुद को कोसने लगी। यही वो वजह है जिसके कारण गिल्ड मास्टर पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेस में है। इस बंदे की वजह से गिल्ड मास्टर की हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही। लिन को तो जैसे लॉटरी मिल गई। उसने सोचा, इसे यहां मिलना एक ब्लेसिंग है। अगर मैं इसे खुद पकड़ लूं तो गिल्ड मास्टर का मूड एकदम ठीक हो जाएगा। हियोन वू और टांगाई दोनों थके हुए थे। हियोन वू ने उदास होकर कहा, यहां तो लोग और मॉन्स्टर्स दोनों ही एग्रेसिव हैं। मैं जहां भी गया मुझे खदेड़ दिया गया। मुझे वो ड्वार्फ्स कब मिलेंगे। दूसरी तरफ के लोगों ने उन्हें भगाते हुए कहा था, ये हमारा इलाका है। हियोन वू ने खुद से पूछा, ऐसे पागलों की तरह उस ट्राइब को ढूंढने से कुछ नहीं होगा। क्या मुझे कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करना चाहिए। टांगाई ने डरते हुए चेतावनी दी, मास्टर, बदबूदार मास्टर, ये जंगल मेरी कल्पना वाले जंगल से अलग है। हियोन वू ने गुस्से में जवाब दिया, अब मैं तेरा घोड़े की सवारी का टाइम बढ़ा दूंगा। रोना बंद कर। अचानक हियोन वू हिचकिचाते हुए पीछे मुड़ा। उसने चिढ़कर पूछा, कौन मेरा पीछा कर रहा है। लिन ने अब छुपना जरूरी नहीं समझा। ओह, तो मैं पकड़ी गई। उसने अपनी विश बताई, कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ एक फाइट करना चाहती हूं। हियोन वू ने टांगाई को अपनी बाहों में पकड़ा और जवाब दिया, सिर्फ इसके लिए तुम 4 लोग लेकर आई हो। मैंने तुम्हारी हंटिंग में कोई रुकावट नहीं डाली। लिन ने मजाक उड़ाते हुए स्माइल दी, मैं उस वजह से नहीं लड़ना चाहती। उसने नफरत के साथ कहा, तुम एली लीडर हो। तुम्हारे वजूद ने उस इंसान को बहुत परेशान कर रखा है जिसकी मैं इज्जत करती हूं। हियोन वू ने लिन को घूरते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई गिल्ड नहीं है जिसका मेरे साथ झगड़ा हो। तुम किस गिल्ड से हो। टांगाई बीच में बोल पड़ा, तुमने कहा मेरा बदबूदार मास्टर परेशान करने वाला है। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारा निशाना गलत है। हियोन वू ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर मदद नहीं कर सकता तो मुंह बंद रख टांगाई। लिन ने उकसाते हुए कहा, मेरा गिल्ड का नाम बताने का कोई इरादा नहीं है। चलो लड़ते हैं। हियोन वू ने बेरुखी से जवाब दिया, बस ऐसे ही हम लड़ें। वो हताशा में चिल्लाया, मैं तुम लोगों के साथ अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं। तभी लिन ने अपने टीममेट्स को सिग्नल दिया, इसे पकड़ो। हियोन वू गुस्से में बड़बड़ाया, लानत है। टांगाई ने घबराहट में पूछा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं। हियोन वू थका हुआ था और मन ही मन कैलकुलेट कर रहा था। यहां मौजूद प्लेयर्स का एवरेज लेवल 150 के आसपास है। एक साथ 4 लेवल 150 के बंदों से लड़ना मेरे लिए भी बहुत भारी पड़ेगा। ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। हियोन वू ने अपने दिल में शिकायत की, साला जो चीजें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए वो बार बार मेरे साथ ही क्यों होती हैं। यहां भाई को अपना पुराना दर्द याद आ गया। उसने सोचा, अरीना खेलने से पहले मैं एक दूसरे गेम में रैंकर था। उसे याद आया कि एक बार एक बड़ा गिल्ड उसे रिक्रूट करने आया था, लेकिन अपने भाई को तो अकेला रहना पसंद था। उसे किसी गिल्ड का पट्टा नहीं पहनना था, इसलिए उसने मना कर दिया। जब उसने रिजेक्ट किया तो वो बंदा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भर गया था। हियोन वू ने अपनी दुखभरी कहानी याद की। उस दिन के बाद से बहुत सारी परेशान करने वाली चीजें होने लगीं। मुझे जबरदस्ती पीके किया गया, उसने गुस्से में याद किया, और फिर मुझे हंटिंग करते वक्त लगातार रोका गया, और यहां तक कि कम्युनिटी पर मेरे बारे में गंदे पोस्ट भी डाले गए। हियोन वू बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वो गिल्ड्स लगातार मुझ पर हमला करते रहे और मैं बस उनसे लड़ता रहा, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। जिस गेम में मैंने मजे के लिए खेलना शुरू किया था वो अब मुझे थकाने लगा था। वो गेम मेरा जुनून बन गया था, लेकिन नफरत वाला, और उसके बाद मैंने उस गेम में कभी लॉगिन नहीं किया। हियोन वू ने भागना बंद कर दिया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लिन ने पास आकर मजाक उड़ाते हुए कहा, अब क्या करोगे। उसने हिकारत से कहा, हम एक डेड एंड पर आ गए हैं। उसके पैर बिल्कुल चट्टान के किनारे पर थे। हियोन वू ने उन्हें नीचे देखा। वो प्लेयर्स जो मुझे पीके करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, कमजोर पर झुंड बनाकर हमला करना। उसने अपनी कमर पर लटकी सॉर्ड को कसकर पकड़ा। हियोन वू को दर्द के साथ याद आया, इनकी वजह से वो घटिया यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। हियोन वू मजबूती से खड़ा था, दुश्मनों से घिरा हुआ, लेकिन तब और अब में फर्क ये है कि इस बार मैंने अपनी पूरी जिंदगी अरीना पर दांव पर लगा दी है। उसने चुनौती देते हुए मुंह खोला, आ जाओ। हियोन वू ने ठंडी आवाज में धमकी दी, इस बार मैं देखूंगा कि कौन जिंदा बचता है। चट्टान पर हियोन वू दुश्मनों के ग्रुप का सामना कर रहा था। तभी उनके ग्रुप में से चैन नाम के एक बंदे ने सीरियस होकर सुझाव दिया, सिस्टर लिन, क्या मैं अकेले लड़ सकता हूं। उसने पीछे मुड़कर समझाया, जरा सोचो, वो अकेला एली लीडर है जो लेवल 100 भी नहीं है, और उसे पकड़ने के लिए 4 लेवल 150 के प्लेयर्स लग रहे हैं। इससे तो दूसरे प्लेयर्स की नजरों में उसकी इमेज और बढ़ जाएगी। उसने आगे कहा, तो बेहतर है कि मुझे उसे अकेले पकड़ने दो।
वो बाहर खड़ा कंफ्यूज हो रहा था। लिन ने मजाक में सोचा, ये सही कह रहा है। चेन गिल्ड के टॉप सोल्जर्स में से एक है। ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो एक ऐसे एली लीडर से हार जाएगा जिसका लेवल उससे कम है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें पता है ना अगर तुम हारे तो क्या होगा? चेन ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बिल्कुल सिस्टर लिन। फिर उसने अपनी सॉर्ड घुमाई और सीधे आगे बढ़ा। उस कमीने का वार बहुत जोरदार था। हियोन वू शांत खड़ा था और उसने सोचा, मुझे लगता है मैंने ऐसा सीन पहले भी देखा है। चेन ने एक कमीनी स्माइल के साथ दहाड़ा, मेरी इस सॉर्ड का स्वाद चखो एली लीडर। सिस्टम ने इस पॉइंट पर बताया कि स्टैट्स बढ़ गए हैं क्योंकि विरोधी प्लेयर से ज्यादा ताकतवर है। हियोन वू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसके स्टैट्स अस्थायी रूप से बढ़ गए। हाथ में हथियार लिए उसने माथे पर शिकन डाली और सोचा स्ट्रेंथ स्टैट 500 प्लस लेब्रॉन का सॉर्ड ची यूज करने का तरीका। फिर हायोन वू ने अपनी सॉर्ड आगे घुमाई और उसकी ची को तोड़ दिया। चेन के हाथ में मौजूद सॉर्ड टूट गई जिससे वो डर के मारे कांपने लगा। ये क्या बकवास है? अचानक हायोन वू पास आया और उसके कंधे को छू लिया। फिर पूछा, बस इतने में ही फट गई क्या? अचानक चेन के चेहरे पर खौफ आ गया। हायोन वू ने उसके आयरन आर्मर का कॉलर कसकर पकड़ा। फिर उसने बिना किसी रहम के चेन को दूर फेंक दिया जैसे वो कचरे का कोई थैला हो। हायोन वू की आंखें डरावनी थीं। चेन गिरते हुए चीखा, जबकि हायोन वू ने खुशी से कहा, मुझे अब याद आया, जब मैं ब्लैक स्कल गिल्ड से लड़ा था तब भी एक नमूना ऐसे ही अकेले लड़ने आया था। लिन ने ये सीन देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसने सोचा चेन हार गया। क्या ये सबको चट्टान से नीचे फेंकने का प्लान बना रहा है? इसीलिए वो मुझे और बाकी लोगों को यहां खींच लाया। उसने आगे सोचा, और तो और, उसने एक ही वार में चेन की सॉर्ड तोड़ दी, मतलब वो कोई भयानक स्किल छुपा रहा है। हायोन वू ने ठंडे दिमाग से सवाल किया, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं आऊंगा। ये सुनकर लिन ने तुरंत ऑर्डर चिल्लाया, फॉर्मेशन बनाओ। हायोन वू कॉन्फिडेंस के साथ उनकी तरफ दौड़ा, जबकि लिन ने पीछे से चिल्लाकर याद दिलाया, अपनी गार्ड नीचे मत करना, बस ये सोचो कि तुम किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे हो। दोनों पक्ष भिड़ गए और लगातार हमले करने लगे। अनगिनत सॉर्ड्स के टकराने की आवाज गूंजने लगी। हियोन वू ने अपना हथियार घुमाते हुए दांत भींचे और सोचा, लेवल 150 के प्लेयर्स डिफेंस के लिए आगे खड़े हैं। ये मुश्किल होने वाला है। क्या ये सच में सोच रहे हैं कि ये किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं? फिर हायोन वू ने चुपचाप अपने दिमाग में अंदाजा लगाया, क्या ये जुड़वां भाई हैं या कुछ और? इनका तालमेल बहुत अच्छा है। हायोन वू एक पल के लिए सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि वो सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके सामने भयंकर आग जल रही थी। ये देखते ही हायोन वू ने तुरंत अपनी सॉर्ड आगे घुमाई और आग को बीच से काट दिया। लिन जो ये सब देख रही थी उसने एक शातिर मुस्कान दी। हायोन वू ने चिढ़कर सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, मैजिक सच में बहुत बड़ा सिरदर्द है।